हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया ही होंगे। ठीक है। ठंड बहुत बढ़ रही है। और बताइए कैसे हैं आप लोग? ठीक है। ठीक है। चलिए, अगला टाइप आ गया था हमारा। ठीक है। पिछला परीक्षा पर आधारित प्रश्न जो हमारा था वो खत्म हो गया था। अब हमारा आय और व्यय पर आधारित प्रश्न चल रहा है। ठीक है। आय और व्यय व्यय पर जो आधारित प्रश्न है हमारा, नया टाइप है हमारा। टाइप नंबर 1 है। टाइप नंबर 1 है। ठीक है। टाइप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जितने भी आज आय और व्यय पर जितने भी होंगे, इसमें अनुपात का पालन करना पड़ेगा। अनुपात से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए देखते हैं। नया टाइप है, नए लोग हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति एक व्यक्ति के व्यय और बचत में 5:3 का अनुपात है। यदि उस व्यक्ति की आय में 12% की वृद्धि हो जाए और व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए, तो बताइए बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है। एग्जाम में इसलिए आते हैं क्योंकि एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म आ चुका है। ठीक है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म भरें, क्योंकि सीजीएल वाले जितने बच्चे थे सारे अगर सीजीएल का फॉर्म भरते हैं, अगर उसमें नहीं होता तो एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म जरूर भरते हैं। ठीक है। और जितने भी रहते हैं एसएससी के सारे, सीजीएल हो, एसएससी सीएचएल हो, या फिर एमटीएस हो। ठीक है। एसएससी एमटीएस, ठीक है, जितने भी आप एसएससी के एग्जाम कराते हैं सभी लोग फॉर्म को भरते हैं। आप लोग ही भरिए। ठीक है। जितने से ज्यादा लोग फॉर्म को भरिए और मेहनत कीजिए सब लोग। ठीक है। मेहनत करेंगे तभी उसका फल मिलेगा। और एक बात आप लोगों को कहना है। ठीक है। आप लोग अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो कभी भी आप लोग गिव अप मत कीजिए। ठीक है। उसको छोड़िए मत। ठीक है। आप लोग कोई भी काम कर रहे हैं, आप काम को करते रहिए, लेकिन साथ में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखिए। ठीक है। आप अगर काम कर रहे हैं, ठीक है, नहीं ज्यादा पढ़ पा रहे हैं, 2 घंटा पढ़िए, 4 घंटा पढ़िए। ठीक है। सुबह 2 घंटे पढ़िए, आप शाम को 2 घंटे पढ़िए। ठीक है। लेकिन कभी भी अपने पढ़ाई को आप रोकिए मत। ठीक है। अगर आप अपनी पढ़ाई को आपने रोक दिया तो फिर आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है। हो सकता है आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आप प्राइवेट कहीं दुकान पे काम कर रहे हैं। ठीक है। वो आने वाले समय में आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ति नहीं कर पाएगा वो जॉब। तो आप अगर कंटिन्यू पढ़ाई करते रहेंगे, प्रिपरेशन अगर करते रहेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। आज आपकी जिस दिन आपकी तैयारी पूरी ढंग से हो जाएगी, तो आप कोई एसएससी सीजीएल निकाल सकते हैं, सीएचएसएल निकाल सकते हैं, जीडी निकाल सकते हैं, बैंक, रेलवे, जितनी भी नौकरियां हैं सब आप निकाल सकते हैं। ठीक है। आप अपने ऊपर भरोसा बनाए रखिए, जताए रखिए। ठीक है। और एक दिन आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। ठीक है। सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। व्यय एक व्यक्ति के व्यय और बचत में 5:3 का अनुपात है। यदि उस व्यक्ति की आय में 12% की वृद्धि हो जाए और व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए, तो बताइए बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कह रहा है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है। चलिए देखते हैं। व्यय और बचत, व्यय अनुपात बचत।
व्यय और बचत का अनुपात कितना दिया है दोस्तों? 5:3 दिया है, ठीक है। व्यय और बचत का अनुपात कितना दिया है दोस्तों? 5:3 दिया है, ठीक है। कह रहा है उस व्यक्ति की आय में 12% की वृद्धि हो जाए, ठीक है। तो व्यय प्लस बचत बराबर कुल आय, ठीक है। व्यय हमारा कितना है? 5 है, प्लस बचत कितना है? 3 है। तो कुल आय कितनी हो जाएगी दोस्तों? 8 हो जाएगा, ठीक है। व्यय मतलब बेस जो रहा है, मतलब जितना आय है हमारा, मतलब 8 रुपए कमा रहा है कोई व्यक्ति है जो 8 रुपए कमा रहा है, ठीक है। उसमें से 5 रुपए वो खर्च कर दे रहा है। क्या कर रहा है? 5 रुपए खर्च कर दे रहा है। और बचत कितना कर रहा है? 3 रुपए बचत कर रहा है, ठीक है। तो उसकी आय कितनी है? 8 है, ठीक है। अब देखिए आगे कह रहा है इसमें कि व्यक्ति की आय में 12% की वृद्धि कर दे। मतलब आय में क्या कर रहा है? 12% की वृद्धि कर रहा है। तो इसको क्या करेंगे? 12% की जब वृद्धि करेंगे, 12% की वृद्धि करेंगे, जब वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 12%, 12% की वृद्धि हो रहा है, ठीक है। और व्यय में 15% की वृद्धि हो जा रही है। व्यय में 15% की वृद्धि हो जा रही है, ठीक है। कितने परसेंट की? 15% की। तो कह रहा है तो बताइए बचत में कितने % की वृद्धि होगी? बचत में कितने %? मान लेते हैं x% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। वृद्धि मतलब वृद्धि का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्लस होता है, ठीक है। चलिए 15 बचे 75 प्लस 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। 3x बराबर 12, 12 अट्ठे 96। x का मान निकाल लीजिए यहां से, ठीक है। x का मान ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 3x बराबर 96 माइनस 75। इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 3x बराबर, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 21। तो x बराबर 21 बटे 3 से काट देंगे तो x बराबर 7%। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। 7% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, ठीक है। उसके बचत में कितने % की वृद्धि हो रही है दोस्तों? 7% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं। व्यय अनुपाते बचत बराबर 5:3 हो जाएगा, ठीक है। व्यय प्लस बचत बराबर कितना हो जाएगा? कुल आय। व्यय हमारा कितना है? 5 है, बचत कितना है? 3 है। टोटल आय कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, ठीक है। कह रहा है व्यय में 15% की वृद्धि हो रही है। 15 बचे 75, बचत निकालना है तो कितना है? x मान लेते हैं। कुल आय में कितनी हो रही है? 12% की वृद्धि हो रही है, तो 12 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा, ठीक है। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 96। ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 75 माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारा 3x बराबर 21 हो जाएगा। तो x बराबर 21/3, ठीक है। तो x बराबर 3%, ये x बराबर 7%। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए और व्यय में 10% की वृद्धि हो जाए तो बताइए बचत में कुल कितने % की वृद्धि होगी? ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इस पे आधारित प्रश्न हमेशा पूछता है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है। 1 नंबर तो आपका फिक्स है, ठीक है। चलिए देखते हैं। कह रहा है तो एक व्यक्ति है जो अपनी आय का 75% खर्च करता है। 75 मान लेते हैं, उसकी आय कितनी है? 100% है, ठीक है। 100% में 75% क्या कर रहा है? खर्च कर दे रहा है, ठीक है। ये इसको हम यहां पे लिखते हैं, ठीक है। 100% है, ठीक है।
कह रहा है कि 75% क्या कर रहा है, खर्च कर दे रहा है, तो बचेगा कितना, 25% बचेगा। 75% खर्च कर रहा है तो 25% क्या कर रहा है, बचा रहा है। काट देते हैं, 25 दिया 75, 3:1 का अनुपात है। इसमें कितना आ जाएगा दोस्तों, 3:1 का अनुपात है, ठीक है। तो व्यय प्लस बचत बराबर कितना हो जाएगा, कुल आय हो जाएगा। व्यय हमारा कह रहा है कि यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए और व्यय में 10% की वृद्धि हो जाए, व्यय हमारा कितना है दोस्तों, खर्च कर रहा है ना, खर्च हमारा कितना है दोस्तों, 3 है, ठीक है। बचत कितना है, 1 है। आय कितनी हो जाएगी, 3 है, 4 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि व्यय मतलब खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। 10% की वृद्धि हो जाती है तो कितना हो जाएगा, 10%, ठीक है। इसमें कह रहा है x% की वृद्धि हो रही है, और यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए, उसकी आय में 20% की अगर वृद्धि हो जाती है तो कितना हो जाएगा, 10 ये है, 10 दिया 30% प्लस यक्स बराबर 20 चौक 80 हो जाएगा। इसको लेके इधर चले आइए तो यक्स बराबर 80 माइनस में 30 हो जाएगा, यक्स बराबर 50%। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत साधारण क्वेश्चन है, विद इन सेकंड में आपका पलक झपकते आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे आ जाता है, फिर से देख लीजिए एक बार। खर्च प्लस बचत बराबर कुल आय, ठीक है। माना कोई व्यक्ति है 100% वो कमा रहा है, जिसमें से 75% खर्च कर दे रहा है और 25% क्या कर रहा है, बचा रहा है, ठीक है। उसका अनुपात निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 3:1 का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। 3:1 का अनुपात होगा तो खर्च प्लस बचत बराबर कितना होता है, कुल आय होता है, ठीक है। कुल आय होता है तो 3, खर्च का कितना है हमारा, 3 है, बचत कितना है, 1 है, तो कुल आय कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगा, ठीक है। खर्च में 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो 10 तिया 30% प्लस बचत में कितना हो रहा है, x%, x से गुणा कर देंगे, x हो जाएगा 20 चौको 80, 20 चौको 80, तो x बराबर 80 माइनस में 30 कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50%। 50% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाए और व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए, तो बताइए बचत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो बताइए उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। कह रहा है कोई व्यक्ति कितना कमा रहा है, 100% कमा रहा है, उसमें से 60% खर्च कर दे रहा है और बचा कितना रहा है, 40%। काट देंगे कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट दे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3:2 का अनुपात हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कितना हो जाएगा, 3:2 का अनुपात, ठीक है। तो खर्च प्लस बचत बराबर कुल आय हो जाएगा। खर्च हमारा कितना है, खर्च हमारा कितना है, 3 है, ठीक है। बचत कितना है, 2 है, तो कितना हो जाएगा, टोटल 5 हो जाएगा, ठीक है। खर्च में कह रहा है कि यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की आय में वृद्धि हो जा रही है और व्यय में 15% की वृद्धि हो रही है, बचत में 15, मतलब खर्च जो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, 15% की वृद्धि हो जा रही है, ठीक है। तो बताइए बचत में कितना, बचत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, मान लेते हैं 100% की, ठीक है। 15 तिया 45 प्लस 2x हो जाएगा बराबर 5 50, इसको ले जाइए इधर, तो 2x बराबर
50 माइनस में 45 घटा देंगे कितना आ जाएगा, तो x बराबर 5/2 काट दीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा 2.5%। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है 2.5% क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है एक परिवार के चावल अनुपाते दाल अनुपाते सब्जी का अनुपात 4:3:2 का अनुपात में 2 के अनुपात में चावल के मूल्य में 2 के अनुपात में है, चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई। चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, दाल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई और सब्जी के मूल्य में 5% की कमी हो गई। तो बताइए उस परिवार के व्यय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों चलिए देखते हैं। कह रहा चावल अनुपाते दाल अनुपाते सब्जी का अनुपात कितना दिया है दोस्तों 4:3:2 का अनुपात दिया है। ठीक है तो चावल प्लस दाल प्लस सब्जी बराबर कुल हो जाएगा। ठीक है चावल कितना है हमारा दोस्तों 4 है, दाल कितना है दोस्तों 3 है और सब्जी कितना है दोस्तों 2 है। ठीक है कह रहा है कि चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई। चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, वृद्धि हुआ कितना 10%। ठीक है चावल के मूल्य में, दाल के मूल्य में 8% की वृद्धि हुई, कितने की हुई 8% की। ठीक है फिर सब्जी के मूल्य में 5% की कमी हो गई। कमी कह रहा है दोस्तों क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस में 5% की क्या हुई कमी हो गई। ठीक है 4 3 7 2 9 हो जाएगा, टोटल कितना हो गया यहाँ पे 9। तीनों को जोड़ लेंगे दाल चावल दाल और सब्जी को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा कुल 9 हो जाएगा। ठीक है टोटल कह रहा है कि तो बताइए उस परिवार के व्यय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। माना x% की वृद्धि हो जाएगी, कितने परसेंट की x% की। ठीक है गुणा कर दीजिए, इसको करें कितना हो जाएगा 4×40 प्लस 8×3 24 5×2 10 माइनस में हो जाएगा। ठीक है माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस में 10 बराबर 9x। ठीक है 40 20 60 4 64 हो जाएगा, माइनस में 10 64 माइनस 10 घटा देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों टोटल 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 54, 64 में से 10 जाएंगे 54 हो जाएगा। ठीक है बराबर 9x। ठीक है बराबर कितना हो जाएगा 9x, तो 9x बराबर 54, तो x बराबर 54/9 काट दीजिए, x बराबर 9 6 54, 6% की वृद्धि हो जाएगी दोस्तों, 6% की वृद्धि हो जाएगी, 6% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है समझ में आया, फिर से देख लीजिए चावल अनुपात दाल अनुपात सब्जी का अनुपात कितना है 4:3:2 का अनुपात है। चावल प्लस दाल प्लस सब्जी बराबर कुल आय हो जाएगी। ठीक है कुल व्यय हो जाएगा, चावल कितना है 4 3 7 7 2 9, टोटल कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। चावल में कितना है 4 10 चौक 40 8 3 24 माइनस 5 दूनी 10 माइनस में हो जाएगा, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 9x हो जाएगा। 40 20 60 60 4 64 64 में से 10 जाएंगे 54 54 बराबर x हो जाएगा 9x हो जाएगा।
9x बराबर 54, तो x बराबर 54/9 बराबर x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 6%। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 6% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं टाइप नंबर 4 में।